सोचिए, अगर अर्जुन के हाथों में वह दिव्य कवच कुंडल होते और कर्ण के पास श्री कृष्ण सारथी न होते, तो क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध का परिणाम बदल जाता? क्या अर्जुन विजेता कहलाता या फिर कर्ण? महाभारत का सबसे बड़ा द्वंद्व यही है। कौन था असली महान योद्धा, कर्ण या अर्जुन? जब भी इस सवाल को उठाया जाता है, लोगों की भावनाएं बुरी तरह बंट जाती हैं। एक तरफ अर्जुन है, एक दिव्य धनुर्धर जिसने श्री कृष्ण जैसे महान सारथी का साथ पाया, जिसने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र पाया और जो अपनी सटीकता और निपुणता के लिए विख्यात था। दूसरी तरफ कर्ण है, सूतपुत्र लेकिन सूर्यपुत्र, जिसे समाज ने कभी उसका हक नहीं दिया, जिसने खुद अपने बल पर सब कुछ पाया, जो परशुराम का शिष्य बना और जो अंत तक अपनी मित्रता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहा। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म, रिश्तों और निष्ठाओं, हक और भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अर्जुन और कर्ण के बीच की तुलना सिर्फ दो योद्धाओं की तुलना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे सवाल की पड़ताल है कि महानता किससे तय होती है, जीत से या संघर्ष से। कर्ण की कहानी हमेशा दिल छूती है। जन्म से ही वह एक रहस्य से घिरा था। कुंती का पुत्र लेकिन सूतपुत्र कहलाया। उसके पास जन्मजात कवच और कुंडल थे जो उसे अमरता का वरदान देते थे, लेकिन उसने दानवीर बनने के कारण उन्हें इंद्र को दे दिया। उसके पास गुरु परशुराम का आशीर्वाद था, लेकिन झूठ बोलने की वजह से उसे शाप भी मिला। उसके पास कौरवों का साथ था, लेकिन कई बार उसे खुद पर, अपनी निष्ठा पर सवाल उठाने पड़े। दूसरी तरफ अर्जुन था, कुरु वंश का राजकुमार, पांडवों में सबसे निपुण, गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य, जिसे ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ध्यान मिला, जिसके पीछे खुद भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उसकी युद्ध कला में कोई कमी नहीं थी, उसकी रणनीति अचूक थी और उसकी विजय श्री पक्की लगती थी। पर क्या अर्जुन की विजय उसकी अपनी थी? यह सवाल महाभारत पढ़ने वालों के मन में बार बार आता है। अर्जुन के पास श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव का साथ था और सबसे बढ़कर धर्म की शक्ति थी। वहीं कर्ण अकेला था, सिर्फ दुर्योधन पर उसका विश्वास था, जो उसे बार बार खींचकर अधर्म के पाले में ले जाता रहा। अगर हम युद्ध कला की बात करें तो दोनों ही अद्वितीय थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और वह महान धनुर्धर माना जाता था। कर्ण के पास विजय धनुष था और उसे भी अपराजेय योद्धा कहा जाता था। लेकिन युद्ध के मैदान में अंत में अर्जुन विजयी हुआ। क्या यह उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण था या परिस्थितियों का खेल? महाभारत के युद्ध में कर्ण का रथ बार बार धंसता रहा। उसके दिव्य अस्त्र नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह मौका दिया जब कर्ण शस्त्र विहीन था और उसी क्षण अर्जुन ने उस पर प्रहार किया। क्या यह धर्म युद्ध था या युद्ध में जीतने के लिए किया गया एक असाधारण निर्णय? कर्ण की महानता केवल उसकी युद्ध कला में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में थी। उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए अपनी सुरक्षा ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। उसने दुर्योधन की मित्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जबकि उसे पता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है। उसने अपनी मां कुंती से कहा, मैं तुम्हारे 5 पुत्रों में से एक का वध नहीं करूंगा, बाकी युद्ध में जो होगा वह नियति तय करेगी। अर्जुन की महानता उसके संतुलन में थी। उसने हमेशा अपने गुरु और अपने धर्म का पालन किया। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उसने वह सब किया जो एक योद्धा को करना चाहिए। उसने अपने भाइयों के लिए युद्ध लड़ा, व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए। अगर हम दिल से सोचें तो कर्ण हमें ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि वह त्रासदी का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, एक ऐसे योद्धा का प्रतीक है जो जीवन भर अपनी पहचान और सम्मान के लिए लड़ता रहा। लेकिन अगर हम न्यायसंगत तरीके से देखें तो अर्जुन महान योद्धा था, क्योंकि उसने अपने गुरु, अपने भगवान और अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध किया और अंत में धर्म की स्थापना की। पर क्या महानता केवल विजय से आती है? अगर कर्ण जीत जाता तो क्या वह महान कहलाता, या फिर उसकी महानता इस बात में है कि वह हारकर भी लोगों के दिलों में एक अमर योद्धा बनकर बस गया? अर्जुन विजेता बना, लेकिन आज भी जब हम कर्ण का नाम लेते हैं तो मन श्रद्धा से भर जाता है। महाभारत के ये 2 पात्र हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक संघर्ष और आपके चरित्र से तय होती है। अर्जुन को परिस्थितियों का साथ मिला और उसने उनका सही इस्तेमाल किया। कर्ण को परिस्थितियों ने हर बार धक्का दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, आखिरी सांस तक लड़ा। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि केवल विजेता महान होता है,
ये हमें सिखाती है कि हर वह व्यक्ति जो अपने संघर्षों में डटा रहता है, जिसने जीवन में जो कुछ पाया है उसे अपनी मेहनत से पाया है, वह महान होता है, चाहे इतिहास में उसका नाम विजेताओं में लिखा जाए या नहीं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन था सच्चा महान योद्धा, कर्ण या अर्जुन? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।